कार्बन यह एक ऐसा तत्व है जो जीवन के हर पहलू में मौजूद है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम दरअसल कार्बन यौगिकों के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन की अद्भुत क्षमता है कि यह अन्य तत्वों के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बना सकता है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें बताता है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध सकता है। यही कारण है कि कार्बन यौगिकों की विविधता इतनी विशाल है। जब हम अल्केन, एल्काइन और अल्कोहल जैसे यौगिकों की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कार्बन की यह बंधन क्षमता विभिन्न प्रकार के यौगिकों को जन्म देती है। अब चलिए बात करते हैं संरचनात्मक इसोमेरिज्म की। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचना भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए C4H10 के 2 इसोमर्स हैं, न-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये दोनों यौगिक भले ही एक ही आणविक सूत्र साझा करते हों, लेकिन उनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। फिर आता है रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नाभिकीय प्रतिस्थापन, जोड़ने की प्रतिक्रियाएं और अपघटन। इन प्रतिक्रियाओं के पीछे जो तर्क है, वह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे यौगिक एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। एक और दिलचस्प पहलू है स्टीरियोकेमिस्ट्री। यह अध्ययन करता है कि कैसे आणविक संरचना के 3 आयामी रूप रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ यौगिकों के एंटिओमर्स एक दूसरे के दर्पण छवि होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। यह विशेष रूप से दवा के विकास में महत्वपूर्ण है, जहां एक एंटिओमर प्रभावी हो सकता है, जबकि दूसरा हानिकारक हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमें बताता है कि कैसे यौगिकों की स्थिरता उनके संरचना पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, बेंजीन की संरचना को देखिए। इसकी समतल, चक्रीय संरचना और डेलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण यह अत्यधिक स्थिर है। इस प्रकार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल यौगिकों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और रोमांचक दुनिया है, जहां कार्बन और उसके यौगिकों के साथ प्रयोग और खोज की अनंत संभावनाएं हैं। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं।